तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। सो द जीनोम ऑफ वायरसेस दैट मे बी डीएनए और आरएनए। जो जीनोम होते हैं ना वायरस के, वो या फिर डीएनए हो सकते हैं या फिर आरएनए हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस हैव आरएनए एज देयर हेरिडिटरी मटेरियल। मोस्ट ऑफ द जो प्लांट वायरस होते हैं ना, उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, वो आरएनए होता है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन का डीएनए होता है, लेकिन जो वायरसेस होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस, उनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो आरएनए होता है। और फ्रैंकल कॉन्ट्रेन ने 1957 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक टोबैको मोजाइक वायरस लिया था। ठीक है, टोबैको मोजाइक वायरस ऐसा होता है कि उसके अंदर दो ही चीज होता है। आप लोग इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं यहाँ पर। उसके पास दो ही चीज होता है, एक होता है आरएनए और एक होता है प्रोटीन। ठीक है, अब वो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था वो हम लोग आगे जान लेते हैं। ठीक है, तो इन केस ऑफ प्रोटीन, तो उन्होंने क्या किया, ये जो टोबैको मोजाइक वायरस है ना, वो इन्फेक्शियस था, मतलब वो इन्फेक्शन कॉज करता था। तो जो प्रोटीन का केस था ना, उसके अंदर कोई सिम्टम्स दिखाई नहीं दिया लीफ के ऊपर। यू कैन सी ए एंड बी, टू इमेजेस आर शोन हियर। सो जो ए लीफ है उसके ऊपर कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दिया। ठीक है, क्योंकि उस पर जो फ्रैंकल है ना, उन्होंने अपना प्रोटीन जो निकालकर रिएक्शन करवाया था ए वाले लीफ पर, तो उन्होंने देखा कोई भी सिम्टम्स उसके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, एंड नो प्रोजेनी वायरसेस ऑब्टेन्ड, और कोई भी प्रोजेनी ऑफ वायरस ऑब्टेन्ड नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन इन केस ऑफ आरएनए, जो आरएनए आप लोग देख रहे हो यहाँ पर पिंक कलर में शो किया है इमेज पर, तो जो आरएनए है ना, वो जब उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाया उन्होंने, तो उन्होंने देखा उस पर इन्फेक्शन कॉज हुआ है। ठीक है, और फ्रेश प्रोजेनी ऑफ वायरसेस हैव फाउंडेड, वो भी आप लोग को बी इमेज से अच्छे से समझ जाएगा। यू कैन सी हियर कि इन्फेक्शन कॉज हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को कुछ तो कुछ समझ आ गया कि आरएनए जो है ना, वही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, क्योंकि टोबैको मोजाइक वायरस पे दो ही चीजें, या फिर प्रोटीन है या फिर आरएनए है। जब प्रोटीन से रिएक्शन करवाए तो कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब आरएनए से रिएक्ट करवाए तो हम लोग को सिम्टम्स दिखाई दिया। तो लेकिन हम लोग को एक कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिए ना, कि कंफर्म क्या है। तो उन्होंने आगे एक एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट किया। तो उन्होंने क्या किया ना, दो स्ट्रेन लिया। ठीक है, स्ट्रेन ए एंड स्ट्रेन बी। ठीक है, तो जो स्ट्रेन ए है ना, वो इन्फेक्शियस था, और जो स्ट्रेन बी है वो नॉन इन्फेक्शियस था। यू कैन सी हियर ए एंड बी, टू इमेजेस आर शोन हियर। एंड आप लोग देख सकते हैं दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों पर प्रोटीन है, दोनों पर आरएनए है। ठीक है, लेकिन क्या था, जो ए था वो इन्फेक्शन कॉज करता था, जो बी है वो नॉन इन्फेक्शियस था। तो उन्होंने आगे क्या किया, उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया। रिकंस्ट्रक्शन कैसा, वो आप लोग को नेक्स्ट पेज पे समझ जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, आरएनए ऑफ फर्स्ट स्ट्रेन था और प्रोटीन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेन था। ठीक है, एंड आरएनए ऑफ सेकेंड स्ट्रेन था एंड प्रोटीन ऑफ सेकेंड स्ट्रेन था। तो जो आरएनए मैंने येलो कलर से और प्रोटीन जो येलो कलर से मैंने शो किया है यहाँ पर, तो आप लोग देख सकते हैं ये इन्फेक्शन कॉज करता था। एंड जो ब्लू कलर से मैंने यहाँ पर दिखाया है वो नॉन इन्फेक्शियस था, मतलब कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं करता था। तो रिकंस्ट्रक्टेड किया उन्होंने, मतलब क्या किया, आरएनए ऑफ फर्स्ट स्ट्रेन प्लस प्रोटीन ऑफ सेकेंड स्ट्रेन को एक साथ कनेक्ट करा दिया। ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर दिया। एंड आरएनए ऑफ सेकेंड स्ट्रेन लिया एंड प्रोटीन ऑफ फर्स्ट स्ट्रेन लिया उन्होंने, और इसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया। अब होना क्या चाहिए, जो आरएनए है अगर वो जेनेटिक मटेरियल होगा तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, एंड अगर प्रोटीन जो होगा जेनेटिक मटेरियल तो वो इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाएगा ना कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैरी कर रहा है या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा आगे, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कंक्लूजन में कि द आरएनए विच इज इन्फेक्शियस कॉजेज इन्फेक्शन टू लीव, द आरएनए विच इज नॉन इन्फेक्शियस डजंट कैरी इन्फेक्शन टू लीव। एंड यहाँ पर आप लोग एक छोटा सा इमेज भी समझ में आएगा। तो यहाँ पर टोबैको मोजाइक वायरस लिया था, ठीक है, जो इन्फेक्शन वाला था, और रिकंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। प्रोटीन जब डाला उन्होंने, तो प्रोटीन तो कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं कर रहा था। जब आरएनए डाला तो वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा था। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग को समझ गया कि जो रिकंस्ट्रक्टेड वायरस था ना, वो भी हम लोग को इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, मतलब लीफ पर इन्फेक्शन हो रहा है, मतलब जो आरएनए है ना, वही जेनेटिक मटेरियल कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। सो यहाँ पर फाइनली आरएनए डिक्लेयर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो से समझ गया होगा कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।